बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लाइट थोड़ी सी कम है, एक्चुअली एक लाइट डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मैंने चेक किया कि ठीक ही बोर्ड नज़र आ रहा है। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 51 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 50 लिखा हुआ, मैं इसको 51 कर दूँ। अच्छा जी, मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है। जो एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है दैट इज़ 2.6 और क्वेश्चन 4 हम डिस्कस करने लगे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक लेक्चर और लगेगा इस एक्सरसाइज पे। कह रहा है यूज बाय सॉल्व मीन उसके अंदर जो x इन्वॉल्व है या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक, इस इक्वेशन में एक जो है 2 वो उसका रूट है। याद रखें ये क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब से स्टार्ट है, तो इसके 3 रूट होने चाहिए। एक रूट उसने खुद से दे दिया, उसने कौन सा रूट दिया? 2। ठीक, और आपने जो बाकी दोनों रूट हैं वो एक्चुअली फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किस मेथड से? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। और ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखें ज़रा, इसको हम सॉल्यूशन लिख के, बच्चों सॉल्यूशन लिख के मार्क कर लिया मैंने लिखा 1 एक्स स्क्वायर में से, तो उसकी जगह क्या आएगा? 0 -28 और 48। ठीक, और आपका जो रूट है वो मैंने लिख दिया। याद रखें इस केस में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट मीन आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ की है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये 1 तो एज इट इज़ आपको पता है आता होता है, पहली वैल्यू 1 मीन जो फर्स्ट वैल्यू है वो, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 1 हो। तो ये मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2, इन दोनों को ऐड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब आपने जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो -24 आएगा। -24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -48, रिमाइंडर इज 0। इट मीन ये कंफर्म हो गया कि 2 उसका रूट था। ठीक है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट मीन ये गड़बड़ है, आपने कहीं गड़बड़ की है। आप क्वेश्चन को दोबारा से चेक करेंगे, इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फिर वो कह रहा है इसको सॉल्व करें, जबकि उसने एक रूट दे दिया है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 होने चाहिए थे, बाकी दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा था पिछले क्वेश्चंस में कि ये जो हम इक्वेशन बनाते होते हैं इसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इसलिए कहते हैं कि उसकी डिग्री एक कम हो गई होती है, पहले क्यूबिक थी तो वो अब स्क्वायर में आ गई है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर, 1 हम लिखते नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24, तो हम लिखेंगे हैंस डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने -24 के 2 फैक्टर किए, मिड टर्म ब्रेक की, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 4s आर कितना होता है? 24, तो प्लस 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। x आपने कॉमन लिया, इस पहले से x कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया x प्लस 6 -4 कॉमन लिया, बाहर माइनस अंदर वाला साइन आपको पता है चेंज होता है, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 1 टाइम लिखूंगा x प्लस 6 और x माइनस 4। अब आपको पता है कि हम इन दोनों को क्या लिखते होते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं। Therefore x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दरम्यान में लिखेंगे, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यूज आएंगी, यहाँ कर देता हूँ, x की 2 वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू आएगी -6। कैसे आया भाई? मैं आपको बताता हूँ। इधर प्लस 6 था, इक्वालिटी की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। इसी तरह x -4 है, तो
x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब दो रूट हमने फाइंड आउट किए हैं, एक उसने दिया था। आपने जब आंसर लिखना है तो तीनों लिखने हैं। बच्चे गलती से ये दोनों तो लिख देते हैं, जो उसने खुद से दिया वो नहीं लिखते, तो वो भी लिखना है। तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, हैंस रूट्स आर या रिक्वायर्ड रूट्स आर, जो मर्जी लिख लें। रूट्स आर 2 -6 और 4, ये आपके रूट्स हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैंने सेकंड पार्ट भी लिख दिया, सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली एज इट इज होना है। इसका मेरे ख्याल थर्ड पार्ट भी है, तो वो भी मैं आपको कराता हूं। मैंने लिखा 2 -3 -11 और इसमें एक मिस था, इसमें कोई मिस नहीं है, 6। इसका रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन वो 2 उसका रूट नहीं हो सकता। 3 लिखा। ये 2 जो फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज आएगी, इसको ब्लू से लिख देता हूँ। 2 3 कितना हुआ 6। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 3 3 कितना हुआ 9। ये मेरे पास बनेगा -2। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है हमारा यहाँ तक क्वेश्चन 100% ठीक है। फिर हम लिखेंगे हैंस डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, जिसकी 1 डिग्री कम हो गई हो। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x² + 3x -2 इज इक्वल टू 0। 2 2s आर कितना होता है 4। 4 कैसे दो फैक्टर 3 बने, बड़े आराम से बन सकता है। 4 और 1, तो हम लिखेंगे 2x² + 4x -x। 4x -x तो 3x, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो मेरे पास बनेगा ये -2 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से आपने कॉमन लिया, तो हमारे पास आएगा 2x, तो x + 4। हाँ जी ना, x + 2, 4 नहीं 2, 2 2s आर 4 हुआ ना। अच्छा, -1 कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। x + 2 को मैंने कॉमन लेके, इसको ये जो सेम है इसको कॉमन लेके 1 टाइम लिखा, और साथ लिखूंगा 2x - 1। तो दो फैक्टर्स बनेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखूंगा, चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम 1.1 एक्सरसाइज में करते होते थे। और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहां लिख देता हूं। एक आएगी x की वैल्यू -2, और x की वैल्यू 1/2। इधर -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 1/2। अब आपने लिखने हैं रूट, एक रूट गिवन है, ये जो हमने यूज किया था, तो तीनों रूट लिखेंगे। हैंस रूट्स आर या रिक्वायर्ड रूट्स आर, रूट्स आर 3 -2 और 1/2। ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नहीं, इसका एक पार्ट रहता है, वो मैं आपको वीडियो पॉज करके ये वाला पार्ट अब करके आपको कराता हूँ। जी बच्चों, मैंने इसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 3 है वो भी मैंने आपको लिख दिया है, ये भी मैं आपको कराने लगा हूँ। -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिख के सेम वही पैटर्न अडॉप्ट किया। मैंने लिखा 4 -1 -11 और 6। ओके, इसका रूट जो है दैट इज -1, तो ये 4 एज इट इज। फिर इस 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 बनेगा -5, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5, इन दोनों को सॉल्व किया -6, और -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -1 -11, ये -6 है। यस, ये गड़बड़ थी।
-1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो +6, तो +6 और -6 इज इक्वल टू 0। ये देखें 0 आ गया। अगर मैं माइनस ना लिखता, मैं दोबारा से चेक ना करता तो गड़बड़ हो जाती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ 0 होना चाहिए, तो मुझे पता लग गया था कि कहीं मैंने गड़बड़ कर दी है। तो आपका भी अगर ऐसा हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन, हम लिखेंगे हैंस डिप्रेस्ड इक्वेशन इज equation is 4x square minus 5x minus 6 is equal to 0। ओके, 6 4s आर कितना होगा 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर के -5 बने, 8 और 3 बनता है, 8 3s आर 24, तो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने 4x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आपने 2 टाइम्स था कॉमन ले के 1 टाइम लिखा, x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ कर देता हूँ बाकी पार्ट में। इन दोनों फैक्टर्स को मैंने किसके को रखना है 0 के। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दरम्यान में लिखूंगा, और 4x प्लस 3 और x की वैल्यू आई है 2। ओके, और x इज इक्वल टू -3/4, ये वैल्यू भी आ गई। अब आपने एक रूट जो गिवन है उसको नहीं भूलना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। तो हम लिखेंगे हैंस रूट्स आर, रिक्वायर्ड लिखना है तो रिक्वायर्ड लिखना है, चलो इसमें रिक्वायर्ड लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक गिवन था -1, हैंस रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर, ये भी लिख सकते हैं -1 2 और -3/4। ये 3 ही बनते हैं, क्यूबिक के 3 ही बनते होते हैं, बनने चाहिए, तो 3 ही हमने निकाल लिए। गिवन था 2, हमने खुद से फाइंड आउट कर लिए। इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 51 कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन 5 है उसके 2 पार्ट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।